আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। रामनारायण ठाकुरपारा हाई स्कूल इस बात का एक शानदार उदाहरण बन चुका है कि स्कूल इंस्पेक्टर्स के रेगुलर दौरे के बिना कैसे कोई स्कूल लगभग अनरेगुलेटेड बन जाता है। क्या पहाड़ी इलाकों में स्कूल्स निगरानी से बाहर हो चुके हैं? अब इसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रामनगर गांव एडीसी चोड़ीलम में रामनारायण ठाकुरपारा हाई स्कूल इस बात का एक शानदार उदाहरण बन गया है कि स्कूल इंस्पेक्टर के रेगुलर दौरे के बिना कोई स्कूल कैसे धीरे धीरे अनडिसिप्लिन होता जाता है। मंगलवार को मौके पर मीडिया की मौजूदगी में जो तस्वीर सामने आई वह सिर्फ एक स्कूल में गड़बड़ी की नहीं है, बल्कि पहाड़ी इलाकों में पूरे एजुकेशन सिस्टम की कमजोर निगरानी की ओर भी इशारा करती है। स्टूडेंट्स के मुताबिक स्कूल में सुबह 10:45 पर प्रार्थना सभा होनी चाहिए, लेकिन मंगलवार को देखा गया कि 10:55 पर भी स्कूल में एक भी टीचर मौजूद नहीं थे। काफी इंतजार के बाद 2 टीचर स्कूल पहुंचे। इसके बाद प्रार्थना शुरू की गई। 40 প্রেয়ার এখন তো 10:40 উপরে বাজে, কোনো টিচার আইছে না এখনো? তোমরা কোন ক্লাসে? 8 আর 7 তোমরা স্কুলের নাম কি? রামনারায়ণ ঠাকুরপাড়া হাই স্কুল। শিক্ষকরা সবসময় দেরিতে আই? সবসময় দেরিতে আই টিচাররা? কই এখনো অবধি তো আইলো না? আইবো আর একটু পরে আইবো। হ্যাঁ বাইরে দূরে তো সবাই বাইরে দূরে সবসময় দেরিতে আই তোরা। এটা তো 10 পর্যন্ত না? एक और खास बात यह है कि स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या 112 बताई गई थी, लेकिन प्रार्थना सभा में सिर्फ 6 स्टूडेंट्स मौजूद थे। क्या स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं आते या स्कूल ही अपनी अपील खो बैठी है? अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। প্রেয়ার হয় কয়টায়? 10:45। এখনো তো কোনো স্যার আসেনি তোমাদের, তাহলে প্রেয়ার কোন সময় হবে জানো না তোমরা? তোমাদের দোষ নেই, তোমাদের স্যালারিতে আসেনি এখনো, তো তোমরা এভাবে বসে রয়েছো। বাড়ি কোথায়? কাছাকাছি? রামনগর খামার বাড়ি। কোন ক্লাসে পড়ো তুমি? হ্যাঁ 7। আর তোমরা 8। हाँ। अगर कोई टीचर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देरी से आता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पर्सनल नहीं होती, बल्कि यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामी का भी एक झलक बन जाता है। लेकिन लोगों की शिकायत है कि पहाड़ी इलाकों के स्कूलों में स्कूल इंस्पेक्टर का आना लगभग बंद हो चुका है। इस वजह से टीचर्स की कोई असरदार मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, कोई तुरंत अकाउंटेबिलिटी भी नहीं बनती। पहाड़ी इलाकों में स्कूल सिर्फ पढ़ाई की एक जगह नहीं है, वे सोशल डेवलपमेंट का मेन सेंटर भी बन जाता है। अगर वहाँ टीचर्स रेगुलर नहीं आते और नियम कानून टूटते हैं तो इसका सीधा असर जनजातीय तबकों के स्टूडेंट्स के भविष्य पर पड़ता है। यह घटना सिर्फ एक कुछ टीचर्स की देरी से आने की घटना नहीं है, बल्कि पूरे सुपरविजन सिस्टम के असर पर भी एक सवाल उठाती है। शिक्षाविदों का मानना है कि अगर मॉनिटरिंग सिस्टम को जल्दी से काबू में नहीं किया गया तो पहाड़ी इलाकों के स्कूलों में पढ़ाई की क्वालिटी और गिर जाएगी और जनजातीय समुदाय के छात्रों को इसका सबसे ज्यादा कीमत चुकाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।